कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, हो के निराश मत बैठना, कभी मन को अपने मार, बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसे भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटियां भी गिर गिर कर हर बार। तो आज क्या देखेंगे, भारत अमेरिका संबंध तकनीकी और इसके आर्थिक साझेदारी में क्या क्या यहाँ का भागीदार है और वहां से क्या क्या भागीदारी चल रही है, दोनों देश का जो है ना कंट्रीब्यूशन क्या है, आपस में रिलेशन क्या है, किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, तकनीकी संबंध के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आदान एक्सचेंज हो रहा है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। भारत और अमेरिका के बीच के संबंध दुनिया के दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के आपसी सहयोग और साझा हितों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक साझेदारी का एक गहरा और रणनीतिक महत्व है, जो विश्व एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति को भी प्रभावित करता है, जो इफेक्ट करता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भारत और अमेरिका के बीच संबंध 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए। हालांकि शुरुआती दशकों में यह संबंध गहरे नहीं थे, लेकिन 21वीं सदी में विशेष रूप से सन 2000 के बाद इस संबंध ने एक नई ऊंचाई हासिल की। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008 में दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। तकनीकी साझेदारी, डिजिटल और आईटी क्षेत्र में सहयोग, भारत और अमेरिका आईटी क्षेत्र में सबसे मजबूत साझेदार है। भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर एक आईटी सेक्टर में काफी उन्नति की है। भारत आईटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो अमेरिका कंपनियों को तकनीकी समाधान जो है ना प्रदान करती है, और ये आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे आईबीएम देख लीजिए आप, अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, गूगल हो गया और अमेजन जैसी कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही हैं, इन्वेस्ट है ना, काफी आगे कर रही हैं। और ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अमेरिका कंपनियों भारत का डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को सक्रिय भागीदारी निभा रही है। उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में। भारत और अमेरिका दोनों ने एआई के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों ने साझा अनुसंधान और विकास के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, और दोनों देशों ने इसकी पहल की है। कदम के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी आपने हालिया में देखा होगा, जो गई थी अभी विलियम, जो वहां पे जो है ना, जिनका अभी शायद डेथ हो गया नासा में, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, जो उनकी तकनीकी आदान प्रदान दोनों के अंदर हो रही है। दोनों देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह प्रौद्योगिकी में मिलकर दोनों काफी तेजी से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा, दोनों देशों में सुरक्षा की जो है ना कैसे साझेदारी हो रही है। दोनों देश क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा संयुक्त पहल कर रहे हैं। शिक्षा और अनुसंधान, भारत और अमेरिका के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के बीच गहरा सहयोग जो चल रहा है, दोनों आपस में जो है ना भागीदारी करके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से टेक्नोलॉजी आदान प्रदान हो रही है। शिक्षा और अनुसंधान दर साल, हर साल हजारों भारतीय छात्र उस शिक्षा के लिए अमेरिका जाते हैं। इनमें दोनों देशों के बीच तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं। आर्थिक साझेदारी, व्यापार और निवेश, इन्वेस्ट क्या है, द्विपक्षीय व्यापार, भारत का अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 में $190 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच चुका है। उद्योग क्षेत्र में निवेश, अमेरिकी कंपनियों ने भारत के विनिर्माण, ऊर्जा और सेवा क्षेत्रों में काफी हिस्सेदारी की है। स्टार्टअप और इनोवेशन में क्या है, अमेरिका भारत के स्टार्टअप में सबसे बड़ा निवेशक है, विशेष रूप से फिनटेक, ई कॉमर्स और एडटेक सेक्टर में सहयोग तेजी से बढ़ा है। और आइए इसी पर मैं आपको बता दूं एडटेक सेक्टर क्या है। जैसे हमारे यहाँ कोरोना काल में कोविड-19 आया था, तो उस टाइम में सारे स्कूल कॉलेज वगैरह सारे बंद हो गए थे, तो उस टाइम में ये स्कूल कॉलेज जो बंद हुआ, तो ये ऑनलाइन जो है ना, ये कंपनी जो है ना ऑनलाइन हमें शिक्षा देने लगी थी। और फिनटेक क्या है, वित्तीय सेवाओं के साथ साथ प्रौद्योगिकी के एकीकरण होने के साथ साथ जिससे वह अधिक सुलभ, कुशल और
कार्यकर्ता को बनाया जा रहा है। ई कॉमर्स इसके साथ ही चल रही है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा ई कॉमर्स का आप लोग डिफिनेशन दीजिए, तो आप लोग ई कॉमर्स का डिफिनेशन क्या देंगे? इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की खरीद फरोख्त करने की जो चीजें होती हैं, जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट को जो बेचा जाता है, उसी को ई कॉमर्स में डेटा ट्रांसफर और पैसों का लेन देन में इसको शामिल किया जाता है। और ई कॉमर्स को भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स किसे कहा जाता है, तो आप लोग वही चौंधिया गए कि भाई ये क्या पूछ दिया गया, अरे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आ गया इसमें, आज तक तो पढ़े नहीं। तो भाई आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट मेरा लेक्चर सुनिए तो आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड रह के सुनिए, नहीं तो मत सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए तो अच्छा से पढ़िए, समझ गए आप लोग, और लीजिए नॉलेज और नोट्स बनाइए, पढ़िए, आप लोग सफल हो जाइएगा। ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग, दोनों देश सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा, अमेरिकी ने साइंटिस्टों ने भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। आर्थिक सुधार और व्यापार समझौते, सेज और एफडीआई, अमेरिकी भारत में विशेष आर्थिक सेज सोशल इकोनॉमिक जोन जो था वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो हुआ यहाँ पे वो ये बढ़ावा दे रहा है। अभी बीच में थोड़ी मंदी आ गई थी, अब देखिए आगे फिर काम चल रहा है, और ये आप लोग ये प्रार्थना कीजिए गॉड से कि जो है ना आगे ये काम चलता रहे, बढ़ता रहे, और व्यापार दोनों देशों में आदान प्रदान होता रहे, और ये एक्सचेंज जितना बढ़ेगा दुनिया में हमारी इकोनॉमिक उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ये इकोनॉमिक का रूल है, समझ रहे हैं आप लोग। और कोई ऑफिसर उस तरह वित्तीय में जो डाला जाए, अभी जो नीति आयोग बना है उसमें से फाइनेंशियल में जहां वित्त क्राइसिस हो रहे हैं वहां पे अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स को डाला जाए, वहां पे जो पढ़ रहे हैं, जो सचिव लोग होते हैं, जो आईएएस होते हैं, जो आगे प्रमोट होके जो जाते हैं आईएएस लोग, काम तो ये लोग ना करता है जी, नाम आगे का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, व्यापार बाधाएं, अमेरिका और भारत ने कुछ व्यापारिक मुद्दों को हल किया है, जैसे कि आयात शुल्क और आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकार है। रणनीतिक महत्व, भारत और अमेरिकी की यह साझेदारी सिर्फ आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव ब्लू राजनीतिक और सामरिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। चीन का मुकाबला भारत और अमेरिका के सहयोग का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना होता है, और इसके साथ ही भारत और अमेरिका में क्या है, तकनीकी का और आर्थिक साझेदारी में क्या देखेंगे हम लोग, इंडो पैसिफिक नीति, और इसकी रणनीति क्या रही है, दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक स्थिर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है, और करने के लिए ये दोनों आपस में साथ काम कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें देखेंगे डिफेंस और तकनीकों का जो ट्रांसफर हो रहा है, डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी हो रही है, जो आदान प्रदान हो रहा है, जो एक दूसरे से जो एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इसकी क्या है, भारत अमेरिका और रक्षा साझेदारी में तकनीक ट्रांसफर और हथियार निर्माण को बढ़ावा दिया गया है। इसमें क्या है, चुनौतियां और समाधान, व्यापार और संतुलन, व्यापार जो है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स डिसबैलेंस हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच। व्यापार संतुलन का एक प्रमुख मुद्दा क्या है, आपसी जो रिलेशन है, वैश्विक रिलेशन है। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग करता रहा है, ताकि इसलिए जब यहाँ पे जो आएगा कस्टम ड्यूटी वहां से बढ़ेगा, तो जो माल हमारा ऑटोमेटिक यहाँ सस्ता हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। जो चूंकि जो जीएसटी लग रहा है जो यहाँ पे, अगर वो चीज बढ़ जाए ना, अगर वो बढ़ जाएगा ना, जो समझ रहे हैं आप लोग, तो जो जीएसटी का जो टैक्स होगा ना, वो जीएसटी का टैक्स जो है ना बिल्कुल घट जाएगा, ये मान के चलिए। वहां से जब हमारा वित्त ऑटोमेटिक, जब फाइनेंस जब ऊपर होगा, तो हम आप ये मान के चलिए अपने यहाँ के लोगों पे सरकार क्यों बोझ डालेगी, कभी बोझ नहीं डालेगी, समझ गए आप लोग। ये देखिएगा, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फंडा है, ये समझिए आप लोग, ठीक ना। अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग दे सकते हैं लिख के आगे की सरकार हमारा इस ये पे सुझाव पे काम करे, और इस तरह से कुछ हो सकता है, पब्लिक का भला हो, गवर्नमेंट का भी इसमें फायदा होगा, तो इसलिए आप लोग दे दीजिएगा लिख के। वीजा और आवर्जन नीति, अमेरिकी की कठोर वीजा नीति भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। समाधान क्या है इसका, द्विपक्षीय वार्ता और समझौता, दोनों तरफ से समझौता होना चाहिए और वार्तालाप होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए।
व्यापार और तकनीकी नीति में संतुलन और संयुक्त अनुसंधान और विकास केंद्रों का निर्माण होना चाहिए। इसका निर्माण होगा तभी जाके कुछ होगा। भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी और आर्थिक साझेदारी 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य को एक नया आकार दे रही है। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी होगा। अगर दोनों देश आपसी चुनौती को हल करने में अगर सक्षम होते हैं तो ये संबंध भविष्य के लिए और भी मजबूत होते चले